नमस्कार, मैं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़। जिला परिषद और पंचायती राज चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के अप्रत्याशित रूप से जो गठबंधन हुआ है, उसको लेके कांग्रेस कहीं न कहीं 2 गुटों में बँट गई है। जो दूसरा विपक्षी गुट है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं ताराचंद बगोरा, पूर्व सांसद। आज हमारे बीच वही है, आइए उनसे कुछ खास बातचीत करें और कुछ कड़े सवाल पूछें। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप दिनेश खोडनिया और गणेश घोगरा को निष्कासित करने की बात कर चुके हैं। पिछली बार जब सीबीसी से आपने खास बातचीत की थी, तो आपने आला कमान से शिकायत करने की भी बात कही थी और अभी आप दिल्ली फिलहाल जाकर आए, तो क्या कारण रहा दिल्ली जाने का? क्या यही कारण था? जैसा कि जो घटनाक्रम हुआ था, वो हाईकमान को हमने लिखित में तो भेज दिया था, पर रूबरू होकर के पूरी वाकया को बताना आवश्यक था, क्योंकि कांग्रेस एक महान संस्था है और अगर ये कहीं जनता के अंदर कमज़ोर होती है तो हमारा उत्तरदायित्व उनमें कांग्रेस का आजीवन काम करता आ रहा हूँ और बड़े बड़े आशीर्वाद सोनिया जी, राहुल जी के रहे हैं। तो मेरी ड्यूटी बनती है उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ, और मैं ऐसी का सदस्य भी हूँ। तो मेरा परम कर्तव्य है कि कांग्रेस अगर कहीं भाजपा जैसी पार्टी, जिसने इस देश को, आपने देखा होगा, नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और इसी क्रम में भाजपा लंबे टाइम से गोडसे को पूजा करने की तैयारी कर रही है और महात्मा गांधी उनकी विचारधारा को मारने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे में हमारे देश के नेता राहुल जी सारे देश से लोहा ले रहे हैं और ये लगातार भाजपा के विरोध में, जो मोदी जी ने कहा था कि 60 साल कांग्रेस ने विकास नहीं किया, और उस 60 साल के विकास को बेच रहे इनके विरुद्ध में एक चट्टान की तरह संघर्ष कर रहे हैं, तो देश के अंदर राहुल गांधी जी हैं। तो हमारा भी कर्तव्य, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहां वर्षों से कांग्रेस ने ही उसको आज तक बढ़ाने का काम किया है। तमाम पार्टियों ने कहीं न कहीं उसको पीछे धकेलने का काम किया है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हो, चाहे वो लोग कहें कि निर्दलीय के रूप में फार्म भरा है, मगर चुनाव दोनों पार्टियां लड़ी थी, वो भाजपा के और कांग्रेस के सिंबल पे लड़ी थी। और आज जनता के सामने कुछ भी बोलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो गठबंधन है वो सरासर गलत है। इसलिए इस बात को लेके हम दिल्ली आलाकमान से बात की थी, और जैसा मेरे पे आरोप लगाते बीटीपी का गठबंधन की बात करते हैं, तो निश्चित जब राजस्थान सरकार ने गठबंधन वहाँ किया था तो हमें, और ये सेकुलर पार्टी है तो इससे गठबंधन में हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब दिल्ली गए तो वहाँ हुआ क्या? जब आपने आला कमान से शिकायत की इस सारे गुटबाजी को लेके या गठबंधन को लेकर, तो वहाँ हुआ क्या? आलाकमान माननीय माकन साहब से हमने लंबी इस संबंध में चर्चा की और कहा कि हमने विधानसभा कैसे हारी, विधानसभा में बीटीपी को सहयोग देने वाले कौन थे, लोकसभा में बीटीपी का भय दिखा कि कांग्रेस को हराने वाले कौन थे, और जैसा अब आपके यहाँ भाजपा और कांग्रेस का जो बेमेल गठबंधन हुआ, उस सारी घटनाक्रम को हमने वहाँ बताया। और हमने कहा गठबंधन में किसी भी होता तो एक प्रमुख 4 पद कांग्रेस को मिलते, या एक पद प्रमुख कांग्रेस का मिलता, 4 पद उन लोगों को मिलते जो भी करते। उन्होंने सरासर गलत गठबंधन किया और इसमें कांग्रेस को पूर्ण किया। और मुझे लगा कि जिन्होंने गठबंधन किया कि ट्राइबल लीडरशिप वापस कभी कांग्रेस में उभरे नहीं, ये उनका मुख्य देह रहा है। मैं सर ये अभी हाल फिलहाल में प्रभारी मंत्री जो कांग्रेस के थे राजेंद्र यादव, वो आए और बीजेपी और कांग्रेस के इस अप्रत्याशित रूप से गठबंधन की सफाई देते हुए कहा कि कोई पाकिस्तान से थोड़ी गठबंधन किया है। राजनीति में तो ये चलता रहता है, तो इस पर आपका क्या सोचते हैं? अब वो राजस्थान सरकार के बहुत बड़े मंत्री हैं, सिर्फ मैं तो एक ऑल इंडिया का पूर्व सेक्रेटरी रहा हूँ, और जो कांग्रेस से मैंने सीखा है उसमें दूर दूर तक भाजपा और कांग्रेस का रिश्ता न है न रहेगा भविष्य में। आज मुख्य दो धुरियों के रूप में इस देश में कांग्रेस और भाजपा लड़ रही हैं। वो उनके अपने विचार हैं, मेरे विचार जो हैं वो आपके सामने हैं कि मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कांग्रेस के आप एक सच्चे सिपाही और 1995 में भी आप लगातार कांग्रेस को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके साथ जो आपके पुराने राजनीतिक साथी हैं, वो आज ऐसा क्या हुआ जो आपके विरोध में आ खड़े हुए हैं? ये तो उनसे ही पूछने पे बनेगा, क्योंकि मैं तो 36 कौमों के डेवलपमेंट का और ज़िले का विकास जो करवाया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जो व्रत है स्वागत में है, और उस व्रतों को लेके मैंने
पूरा वागड़ के विकास में जो काम करा है वो जनता के सामने है, इसलिए इस बारे में मुझे सफाई नहीं देनी कि वो लोग मुझ पे क्यों नाराज है। वो अपना खुद का आकलन करे कि खुद दिग्भ्रमित हैं या कोई कर रहा है, वो स्वयं समझे। मगर यहाँ ट्राइबल बेल्ट का डेवलपमेंट सबकी एकता में संभव है, और जो कांग्रेस कमज़ोर हुई है वो हम सब मिलके इसको मजबूत करेंगे तो होगी। आपने ट्राइबल बेल्ट की बात की, इसलिए ये सवाल पूछना लाजमी है कि ट्राइबल बेल्ट की ऐसी क्या मांगे हैं जिससे युवाओं को मुख्य धारा में लाया जा सके? जैसा आप जानते हैं कि जब मैं सांसद दूसरी बार बना तब से ये मांग हम बराबर उठा रहे हैं कि राजस्थान में ट्राइबल की पॉपुलेशन उस समय 12.5% थी, आज 13 पॉइंट समथिंग हो गई राजस्थान की जनसंख्या नई के आधार पर। उसमें से 50% ट्राइबलों को आरक्षण मिलना चाहिए, कारण कि RS RJ से लगा प्रशासनिक सेवा में अब तक जो ओरिजिनल बिल ट्राइबल बेल्ट के दक्षिण राष्ट्र के लोग अभी तक गए नहीं है। और अगर ये 50% मिलता है तो निश्चित यहाँ के नौजवानों को अधिक नौकरियाँ मुहैया होंगी। अभी तो हम सब TSP में बंधे हुए हैं, मगर पूरे राजस्थान की वैकेंसी मिलेंगे तो आज मान लो 3,500 लड़के लगते हैं, तो निश्चित आने वाले समय में ये 6.5% करेंगे तो लगभग 7 से 8 हज़ार लड़के नौकरियों में 1 लाख पे लगेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस अब धीरे धीरे बिखरती जा रही है, भले वो राजनेताओं की बात करें या फिर उनके वोट बैंक की बात करें। तो आप कांग्रेस को मजबूत बनाने में क्या उपाय अब आने वाले देखने को मिल सकता है? इसके लिए आने वाले आपको रिजल्ट 2-3 महीने बाद शुरू हो जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि गरीब वर्ग चाहे छत्तीसगढ़ का कोई भी हो, उसके डेवलपमेंट में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास का मुद्दा लेके चलती है, एकता का मुद्दा लेके चलती है और सामाजिक दृष्टि से एकजुट होकर के ये आगे चलती है। यह पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी के विचार नहीं है, ये सर्वहारा तमाम वर्गों को लेकर चलना चाहती है। इसलिए दक्षिण राजस्थान में जो युवा हमारे कहीं न कहीं भटके हैं या कई गलत नीतियों से, तो उनको हम संवाद करेंगे, बात करेंगे और इसके बाद इनको मुख्य धारा में लाएंगे। जैसा कि हमारी मांग है राज्य सरकार से, उस संबंध में माननीय अजय माकन जी से भी मैंने बात की है कि 6.5% हमारी पुरानी मांग है, उसको तत्काल राज्य सरकार से माननीय गहलोत साहब से हमने रिक्वेस्ट कर ही रखी है। मगर माननीय राहुल गांधी जी से भी इस संबंध में बहुत पहले खूब चर्चा हुई है कि किस प्रकार दक्षिण राजस्थान के भिल्लों का डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर ये होता है और हम आने वाले समय में एकजुट होकर सब प्रार्थना करेंगे, अभी तो हमने मांग उठाई है और ये मांग हमारी जारी रहेगी। CBC न्यूज़ की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सांसद ताराचंद बोगरा, जिन्होंने हमसे बात करते हुए ये बताया कि किस तरीके से ये जो अप्रत्याशित रूप से गठबंधन की बात है, इस पर इन्होंने दिल्ली में जाकर शिकायत की आला कमान से, और आला कमान जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करेगा। जब इनसे पूछा गया कि किस तरीके से जो भारतीय ट्राइबल बेल्ट की जो मांगे हैं इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, तो इन्होंने कोई मुख्य धारा की कई मांगे बताई जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है इस ट्राइबल बेल्ट के लिए। इसके साथ साथ पूछा गया कि किस तरीके से युवाओं के लिए और कांग्रेस आने वाले समय में किस तरीके से मजबूत की जा सकती है, तो उन्होंने हमें कई तरीके के उपाय बताए कि किस तरीके से कांग्रेस आने वाले समय में अपना बदल सकती है, जो आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस की गठबंधन या फिर जो विचारधारा में हमें देखने को मिल सकता है। ऐसी ही खास पेशकश के लिए देखते रहिए CBC न्यूज़। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।